इस साइंस फिक्शन और रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में अमेरिका के एक बहुत ही बड़े स्पेस स्टेशन को दिखाते हुए। स्पेस स्टेशन के अंदर कई सारे एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में होने वाली आपदाओं और अलग अलग इंसिडेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उन्हीं में से लियो नाम का एक एस्ट्रोनॉट बहुत बहादुर होता है, जो उनकी टीम में मौजूद एक चिंपैंजी जिसका नाम पैराक्लिस होता है उससे अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे रहा था। दरअसल एस्ट्रोनॉट जानवरों और चिंपैंजी का यूज ज्यादा करने लगे थे, क्योंकि जिस जगह पर इंसान ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते उस जगह पर ये सारे एनिमल्स काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होते थे। अब उन सारे एस्ट्रोनॉट्स की टीम रिसर्च कर ही रही होती है, तभी उन्हें एक अजीब सा इंसिडेंट पता चला। उन्होंने नोटिस किया कि उनके स्पेस स्टेशन के थोड़े ही दूरी पर एक मैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो रही हैं। ये मैग्नेटिक वेव्स बहुत ही अजीब थी। इसके अंदर कोई भी डिवाइसेस अच्छी तरीके से काम नहीं करते थे, पर एस्ट्रोनॉट और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को तो पता ही करना था कि उसके अंदर क्या मौजूद है। इसीलिए अब हायर अथॉरिटी से डिस्कस करने के बाद ये सोचा गया कि उस मैग्नेटिक वेव्स के अंदर हम अपनी चिंपैंजी पैराक्लिस को भेजेंगे, क्योंकि अगर कोई इंसान को भेजा गया और वो स्पेसशिप वापस नहीं आया तो उसकी जान चली जाएगी। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से इंसान जानवरों की जान को कम अहमियत देते थे। अब इन सारे डिसीजन से लियो बिल्कुल भी राजी नहीं होता, क्योंकि इस इंसिडेंट में पैराक्लिस की जान को खतरा हो सकता है। पर बाकी क्रूमेट्स इसके बारे में नहीं सोच रहे थे। उन्हें सिर्फ इतना जानना था कि वो मैग्नेटिक वेव्स के अंदर है क्या और वो आखिरकार किस चीज से बना हुआ है। देखते ही देखते यहाँ उस चिंपैंजी पैराक्लिस के लिए एक छोटा सा एस्केपिंग पॉड बनाया गया। वो एस्केपिंग पॉड अब थोड़े ही समय में ट्रांसफर कर दिया जाता है उस मैग्नेटिक फील्ड के एकदम बीचों बीच। थोड़े समय तक तो पैराक्लिस एकदम नॉर्मल रहता है और उसके एस्केपिंग पॉड के सिग्नल्स लगातार स्पेस स्टेशन में मिल रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में अचानक उसके सिग्नल्स ब्रेक होने लगे। मैग्नेटिक रेडिएशन इतने ज्यादा होते हैं कि सिग्नल्स पूरी तरीके से वाइप आउट हो गए और अब तो यहाँ कुछ सेकंड बाद उन्हें पैराक्लिस का एस्केपिंग पॉड ही नहीं मिल रहा था। यानी कि पैराक्लिस का एस्केपिंग पॉड उस पूरे मैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर कहीं गायब हो गया है। अब इस बात से सारे एस्ट्रोनॉट्स एकदम चौंक गए, क्योंकि ये एक डिस्कवरी थी इंसानी सभ्यता के लिए। बट यहाँ लियो ने पैराक्लिस के साथ बहुत समय से काम किया था और एक तरीके से वो दोनों दोस्त बन गए थे। लियो इस तरीके से पैराक्लिस को मरने नहीं दे सकता था, इसीलिए लियो अपने हायर अथॉरिटी से डिस्कशन करता है कि उसे भी जाना पड़ेगा पैराक्लिस की मदद करने के लिए। बट हायर अथॉरिटीज इसकी परमिशन नहीं देते, क्योंकि इसमें लियो की जान को खतरा हो सकता था। पर यहाँ लियो बहुत जिद्दी होता है और वो पैराक्लिस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसीलिए अब लियो बिना किसी की बात माने सीधा एक एस्केपिंग पॉड में आता है और खुद ही मैनुअल टेस्टिंग करते हुए उस एस्केपिंग पॉड को लॉन्च कर देता है मैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर। बाकी एस्ट्रोनॉट तो लियो की एस्केपिंग पॉड के सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। बट अब आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद लियो को कुछ अजीब फील हुआ। वो महसूस करता है कि एस्केपिंग पॉड की स्पीड बढ़ चुकी है और समय इतना तेजी से बीत रहा है कि वो सोच भी नहीं सकता। लियो ऐसा फील कर रहा था जैसे वो कहीं टेलीपोर्ट हो रहा है और उसकी स्पीड लाइट से भी तेज हो चुकी है। लियो का अपने साथी एस्ट्रोनॉट से कनेक्शन टूट चुका था और वो अचानक से एक अजीब तरीके के प्लेनेट पर आकर गिरने लगता है। ये अच्छी बात हुई कि वो किसी पानी वाले इलाके में गिरा, जिससे कि एस्केपिंग पॉड को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा और वो अच्छी तरीके से लैंड कर जाता है। ये जो भी प्लेनेट था उस जगह पर चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे मौजूद होते हैं। अब यहाँ लियो एस्केपिंग पॉड से बाहर निकल के जब चैन की सांस लेता है तभी अचानक उसके पास से कुछ लोग भागते हुए जा रहे थे। वो तो लियो को भी इशारा करते हैं कि तुम यहाँ पर मत रुको, हमारे साथ चलो। इसीलिए अब लियो भी उन सभी के साथ आगे की तरफ जाने लगा। लेकिन बाद में सच्चाई पता चलती है कि वो सब भाग क्यों रहे थे। एक्चुअली में उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा बहुत सारे चिंपैंजीज कर रहे होते हैं, जो कि इस प्लेनेट पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव माने जाते थे। और अब एक बहुत ही गहरी सच्चाई यहाँ पर रिवील हो रही थी। दरअसल ये पूरा प्लेनेट चिंपैंजीज का है। जिस तरीके से पृथ्वी पर इंसान डोमिनेट करते हैं और सारे जानवर उनके अंडर आते थे, उसी तरीके से इस प्लेनेट पर सिर्फ और सिर्फ चिंपैंजीज डोमिनेट करते हैं। इंसान तो चिंपैंजीज के लिए एक जानवर की तरह है जो कि पिंजड़े में बंद करके रखे जाते थे। चिंपैंजीज इंसानों को पकड़कर अपने पास रखते और उनसे मनोरंजन से रिलेटेड सारे काम करवाते। इसी तरीके से कई सारे चिंपैंजी सोल्जर्स उन लोगों को पकड़ लेते हैं और इवन उनके साथ लियो भी शामिल हो चुका था। सभी इंसानों को जबरदस्ती पकड़कर वो एक पिंजड़े में बंद करके अपने सरदार के पास लेकर जाते हैं। हमें तो उस सरदार के कबीले को दिखाया गया जहाँ पर सारे के सारे चिंपैंजीज ही मौजूद थे। वहाँ पर भी इंसानों की तरह ही चिंपैंजीज में स्टेटस हुए करते थे। कोई बहुत ज्यादा अमीर होता है तो कोई बहुत ज्यादा गरीब। चिंपैंजीज के उस ग्रुप का लीडर बहुत ही बदमाश था और वो इंसानों को इसी तरीके से पकड़कर ब्लैक मार्केट में बेच दिया करता। पूरी तरीके से इंसानों को पिंजड़े में बंद किया गया था और उसी में लियो भी फंसा होता है।
यानी कि उन सभी की हालत एनिमल से भी बदतर हो चुकी थी। लियो को यहाँ जाकर रियलाइज हो रहा था कि किस तरीके से पृथ्वी पर एनिमल्स को लगता होगा। इंसान जैसे बहुत सारे एनिमल्स को जू के अंदर कैद करके रखते हैं, तो अब शायद इस प्लेनेट पर इंसानों की बारी है जू और जेल के अंदर बंद रहने की। यही कड़वा सच लियो को उस प्लेनेट पर रियलाइज हो रहा था। अब हमें उन सारे चिंपैंजीज के कबीले के पास एक फीमेल चिंपैंजी दिखाई जाती है जिसका नाम ईरी था। ईरी भी उन सारे कबीलों में शामिल होती है, लेकिन वो इंसानों के प्रति अलग बिहेव करती थी। ईरी को तो इंसानों के ऊपर जुल्म करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन यहाँ ईरी की मजबूरी थी क्योंकि वो सभी सरदार के अंडर काम करते थे। अगर सरदार से उन्होंने बगावत कर दी तो वो अपनी सेना के साथ उन्हें मार देगा। लेकिन ईरी फिलहाल के लिए अपने उस लीडर से कहकर इन सारे पकड़े गए इंसानों को एक दूसरी जगह पर रखवा देती है, क्योंकि सरदार का मानना था कि जितने भी इंसान मिले उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दो। लेकिन ईरी ने उन्हें बचा लिया था और दूसरी जगह पर कैद करके रखे थे। अब बाकी लोगों के साथ लियो भी वहाँ पर मौजूद होता है, जिसने की बड़ी आसानी से वो दरवाजा खोल लिया था। उसे देखकर बाकी फंसे हुए इंसान भी उसके पीछे आने लगे थे, जिससे हमें ये समझ में आता है कि जो भी इंसान इस प्लेनेट पर मौजूद हैं, उनकी दिमागी शक्ति पहले से कम हो चुकी है। यानी कि वो चिंपैंजी जितना सोच नहीं सकते और उनकी थिंकिंग पावर ड्रास्टिकली डाउन हो चुकी है। लियो ये सब एक्सपीरियंस कर रहा था, इसीलिए अपने साथ मौजूद सभी इंसानों को वो बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। लेकिन अब उनके सामने ईरी आ जाती है, पर ईरी तो उन्हें बिल्कुल नहीं रोकती और उनके बारे में सरदार को भी नहीं बताती। ईरी तो अब यहाँ उन सारे इंसानों के साथ जुड़कर वहाँ से चलने के लिए कहती है, क्योंकि इस चिंपैंजीज के कबीले का जो लीडर था वो ईरी से जबरदस्ती शादी करना चाहता है। ईरी ये बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट कर सकती थी, इसीलिए वो इंसानों के साथ जाने के लिए कहती है। ईरी का एक बॉडीगार्ड भी होता है जो उसके साथ मिल गया था। यानी अब इंसान और ईरी का बॉडीगार्ड एकजुट होकर वहाँ से बाहर निकलने की तरफ बढ़ने लगते हैं। ईरी को शायद एक सेफ जगह पता थी और वो उसी जगह पर सभी को लेकर जा रही होती है। थोड़े समय के अंदर चिंपैंजीज के लीडर को ये बात पता चल चुकी थी कि सभी इंसान और ईरी वहां से भाग चुके हैं। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अपने सारे सैनिकों को बोलकर वो उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहता है। लीडर को इस सिचुएशन में नहीं समझ में आ रहा था कि वो किस तरीके से उन्हें जल्द से जल्द पकड़े और इंसानों को काबू करे। इसीलिए अब लीडर सीधा अपने फादर के पास आता है, जो बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। लीडर ने अपने फादर को सारी बातें बताई कि किस तरीके से इंसान भाग चुके हैं और मुझे उन्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तब जाकर उस लीडर के फादर एक ऐसी चीज उसे बताते हैं जो शायद इंसानों की कमजोरी थी। अपने फादर के कहने पर लीडर ने एक बहुत ही बड़े पॉट को तोड़ दिया, जिसके अंदर से एक गन निकलती है। ये गन कई साल पहले इंसानों द्वारा ही बनाई गई थी। लीडर के फादर उसे समझाते हैं कि कई साल पहले पृथ्वी पर इंसानों का राज हुआ करता था और वो सब इन्हीं गन्स और मशीन का यूज करके हम पर डोमिनेट किया करते। लेकिन हम चिंपैंजीज की सभी प्रजातियों ने हार नहीं मानी और आखिरकार बगावत करके इन इंसानों की प्रजाति को खत्म ही कर दिया। यानी कि अब उस चिंपैंजी लीडर के पास वो गन मौजूद है जिससे कि वो किसी भी इंसान को शूट करके मार सकता है। उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था, इसीलिए वो अपनी सेना के साथ आगे बढ़ने लगा उन्हें पकड़ने के लिए। वहीं हम लियो, ईरी और बाकी सारे इंसानों को देखते हैं जो अभी भी अपने रास्ते पर ही आगे बढ़ रहे थे। वो एरिया पूरी तरीके से डेजर्टेड था और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन अब उस लीडर की पूरी चिंपैंजी सेना उनके पीछे आने लगी थी पकड़ने के लिए। लियो तो अब सबसे पहले उन सारे लोगों को लेकर उस जंगल वाले इलाके में आ गया जहाँ पर उसका एस्केपिंग पॉड लैंड हुआ था। अब यहाँ पानी के पास आते ही ईरी को डर लगने लगा, जिससे लियो को यह आइडेंटिफाई होता है कि चिंपैंजीज पानी से डरते हैं क्योंकि उन्हें पानी में तैरना नहीं आता था। लियो तो अब सीधा पानी के अंदर कूदकर अपने एस्केपिंग पॉड को बाहर निकालता है। उस एस्केपिंग पॉड में कई सारे वेपन्स मौजूद थे। उन्हीं में से लियो ने अब एक ट्रैकिंग डिवाइस निकाला जो सीधा इनिशिएट कर देता है और वो ट्रैकिंग डिवाइस उनके मदरशिप से कनेक्ट होने लगा था। कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद उसके लिए एक रेस्क्यू मिशन भेजा जाएगा, जिसकी मदद से लियो अंदर बैठकर वापस अपने प्लेनेट पर जा सकता था। इसीलिए अब लियो के साथ साथ ईरी और सभी लोग आगे बढ़ने लगे होते हैं अपनी जर्नी के लिए। पर उनके सामने एक प्रॉब्लम आ चुकी थी, क्योंकि एक नदी के किनारे पर ही कई सारे लीडर की टीम बैठी हुई होती है। वहाँ पर उन्होंने अपना कैंप लगा कर रखा था। लियो फिगर आउट कर लेता है कि इन सभी को होते हुए दूसरी तरफ जाने का और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए उसने प्लान बनाया और रात के समय जब सारे चिंपैंजी सोए हुए थे तो उसने चिंपैंजीज का ध्यान भटकाने के लिए कई सारे कैंप के ऊपर आग लगा दी थी।
इन सारी चीजों से लियो और उसके साथियों को भागने का मौका मिल जाता है और वो नदी क्रॉस करने लग जाते हैं। पर बीच रास्ते में ईरी को चोट लग गई थी और वो नीचे गिर गई होती है। बाकी चिंपैंजीज ईरी को पकड़ने आने ही वाले थे, पर लियो उसे अपने पीठ पर बिठाकर नदी पार करवा देता है। उस जगह पर तो चिंपैंजीज का वो जनरल भी मौजूद था, जो इन सभी को देखकर गुस्सा हो रहा होता है। सभी चिंपैंजीज पानी से डरते थे, इसीलिए वो दूसरी तरफ भी नहीं जा पाते। पर जनरल को इतना तो अंदाजा हो गया है कि वो सभी किस तरफ जा रहे हैं, इसीलिए अब उन चिंपैंजीज का जनरल दूसरे रास्ते से ट्रेवल करते हुए उनके पास पहुंचने के लिए कहता है। इस बार जैसे देखकर लग रहा था कि उन चिंपैंजीज के जनरल के पास कोई फुल प्रूफ प्लान है। लियो और उसके सभी साथी अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगे थे। लियो तो अब अपने साथियों के साथ लगातार ट्रेवल करते हुए उस पोजीशन पर पहुंच चुका था जहां से उसे मेन स्पेसशिप के सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। वो एक बहुत ही सुनसान और डेजर्टेड एरिया था जहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन आगे बढ़ने पर जहां से सिग्नल आ रहे थे उन्हें बहुत ही अजीब तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। लियो जब ईरी और बाकी लोगों के साथ उस स्ट्रक्चर के अंदर जा रहा था तो उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा होता है। बाकी सभी कबीले वाले लोग तो कह रहे थे कि ये हमारे पूर्वजों का मंदिर है जो कई सालों से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन लियो को कुछ यहाँ पर जानी पहचानी चीजें लग रही होती हैं और जब वो उसे आइडेंटिफाई करने गया तब बाद में पता चलता है कि ये तो लियो का ही स्पेसशिप है जिसके अंदर वो अपने बाकी एस्ट्रोनॉट्स के साथ रिसर्च किया करता था। लियो को नहीं समझ रहा होता कि ये स्पेसशिप उससे पहले कैसे इस प्लैनेट पर पहुंच गई और उसकी इतनी बुरी हालत किसने कर दी। लियो को स्पेसशिप के अंदर मौजूद सारे सिस्टम्स के बारे में पता था और अब तक उसके फिंगरप्रिंट स्कैनर्स भी अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं, जिससे कि वो स्पेसशिप का मेन कंट्रोल सिस्टम ओपन कर देता है। सारे सिस्टम धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगे थे क्योंकि वो सोलर एनर्जी से चलते हैं। इस प्लैनेट पर सूर्य की किरणें बहुत अच्छी तरीके से पड़ रही थी और अब यहाँ सिस्टम के रिबूट होने के बाद लियो को अपने मेंबर्स का एक वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है। उस मैसेज के अंदर सारी चीजें अच्छी तरीके से बताई गई थी। लियो तो अपने मिशन लीडर की वीडियो को सामने देख रहा था, जो बताते हैं कि जब लियो एस्केपिंग पॉड से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला गया था तो उनकी टीम ने डिसाइड किया कि वो लियो की हेल्प करने के लिए उसे ढूंढेंगे और वहां मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे। लियो जब अपने एस्केपिंग पॉड में बैठकर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो वो किसी अनजान तरीके से फ्यूचर में ट्रेवल करने लगा था। रिजल्ट ये निकलता है कि लियो टाइम ट्रेवल करके काफी साल आगे पहुंचा उस प्लैनेट के ऊपर। लेकिन जब लियो के बाकी साथी अपनी स्पेसशिप से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आए तो वो सभी फ्यूचर में ना ट्रेवल करने के बजाय प्रेजेंट में ही रहते हैं और प्रेजेंट वाले टाइम में ही उस प्लैनेट के ऊपर लैंड करते हैं। यानी जब लियो उस प्लैनेट पर लैंड हुआ था तब तक कई साल पहले उनके साथियों की स्पेसशिप उस प्लैनेट पर मौजूद थी और वो तब तक मर भी चुके थे। यही रीजन होता है कि स्पेसशिप की हालत इतनी बेकार हो गई थी। यहाँ जब कई साल पहले लियो के वो सारे साथी प्लैनेट पर लैंड हुए थे तो वहाँ सिर्फ चिंपैंजीज रहा करते। धीरे धीरे उन सारे इंसानों की डेवलपमेंट होने लगा और वो वापस चिंपैंजीज में कन्वर्ट होने लगे। लेकिन एक समय के बाद चिंपैंजीज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। चिंपैंजीज इतने समझदार हो चुके थे कि उन्होंने इंसानों को अपना गुलाम बना लिया और इंसान तो उस जगह से अब पूरी तरीके से खत्म होने लगे थे। उतने सालों के बाद आज का दिन है जब लियो इस प्लैनेट पर मौजूद होता है। उसके इतने सालों बाद आज का दिन है जब लियो को ये सच्चाई पता चल रही थी। लियो बहुत ही मायूस हो गया क्योंकि उसे इस बारे में बिल्कुल आइडिया भी नहीं होता। लियो जब निराश होकर बाहर की तरफ निकलता है तो उस जगह पर कई सारे इंसानी कबीले वाले आने लगे थे। उन्हें सिर्फ इतना अंदाजा हो गया था कि लियो हम सभी में से बहुत बुद्धिमान है, तो वो सभी लियो के पास आकर यही कह रहे थे कि वो उसके ऑर्डर को फॉलो करेंगे क्योंकि वो सभी लियो को अपना लीडर मानने लगे थे और सोचते हैं कि यही हमारी प्रोटेक्शन करेगा। लियो भी उन सभी की प्रोटेक्शन करना चाहता था चिंपैंजीज से, लेकिन यहाँ थोड़ी देर में लियो को इन्फॉर्म किया जाता है कि उन चिंपैंजीज का लीडर सारे सेना के साथ वहां पर आ रहा है। यानी वो एक बहुत ही बड़ी जंग करना चाहता है इंसानों के साथ। लियो यहाँ पर थोड़ा सा डरने लगा था क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन लियो को यहाँ पर समझदारी से काम लेना होगा। लियो तो उन सारे इंसानी कबीले वालों को एक प्लान के बारे में बताता है। उसके स्पेसशिप में कई सारे बॉम्ब मौजूद थे जिससे धमाका करके वो उन चिंपैंजीज को डरा सकते हैं। कुछ ही देर के अंदर उन चिंपैंजी के जनरल की एक बहुत ही बड़ी सेना सामने की तरफ आती है। सभी इंसानी कबीले वाले बहुत डर रहे थे कि वो इतने सारे चिंपैंजीज का सामना अकेले कैसे करेंगे, लेकिन लियो उन सभी को थोड़ा वेट करने के लिए कहता है। यहाँ चिंपैंजी जनरल ने उन सारे साथियों को बोल दिया था कि हमें इंसानों पर वापस कब्जा करना है
और जल्द से जल्द इन सभी को खत्म भी करना है। तो अब जनरल ने सारी चिंपैंजी सेना को उनकी तरफ हमला करने के लिए भेज दिया। बहुत सारे चिंपैंजी भागते हुए इंसानी कबीले वालों की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तब तक लियो ने अपने स्पेसशिप के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका किया, जिससे कि बहुत सारे चिंपैंजीज दूर जाकर गिरते हैं। आधे से ज्यादा चिंपैंजी तो इस धमाके की वजह से बहुत डरने लगे, पर उनका जनरल उन्हें बताता है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम रुक गए तो इंसान हम पर वापस से डोमिनेट करने लगेंगे। अपने जनरल के इस तरीके से मोटिवेट करने के बाद सभी चिंपैंजी अब वापस से इंसानों पर हमला करते हैं। चारों तरफ बहुत ही बड़ी जंग चालू हो गई थी। इंसान भारी मात्रा में मारे जा रहे थे, क्योंकि ये जानवर उनसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। लियो भी इस मोमेंट पर कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका होता है। बट कुछ ही देर के अंदर अचानक आसमान में से कोई अजीब सी चीज नीचे आने लगी। सारे चिंपैंजी उसे देखकर एकदम चौंक जाते हैं और उसका वेट करते हैं कि उसके अंदर है क्या। लियो जब नोटिस करता है तो पता चला कि ये तो उसका एस्केपिंग पॉड है, जिसके अंदर उसके चिंपैंजी दोस्त पैराक्लिस को बिठाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भेजा गया था। धीरे धीरे पैराक्लिस का एस्केपिंग पॉड नीचे की तरफ आ रहा होता है, लेकिन किसी रीजन की वजह से सारे के सारे ज़ॉम्बी उसके सामने अपना सर झुकाने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कोई और नहीं बल्कि उनका गॉड है, जो पूरी दुनिया में सबसे पहला चिंपैंजी हुआ करता था। एस्केपिंग पॉड के नीचे उतरते ही उसके अंदर से पैराक्लिस बाहर निकलता है और उसने लियो को नोटिस तो किया, पर पीछे की तरफ वो अपनी बड़ी स्पेसशिप को भी देख लेता है। पैराक्लिस अब सीधा भागते हुए उस स्पेसशिप के अंदर जाने लगा। लियो भी पैराक्लिस को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो साथ में अंदर की तरफ चला गया। लेकिन बुरी बात ये होती है कि पीछे पीछे जनरल भी भागा जा रहा था, जो अंदर घुसते ही लियो पर हमला करने लगा। लियो और चिंपैंजी जनरल के बीच में बहुत घमासान लड़ाई होती है। एक तो स्पेसशिप के अंदर प्रॉपर जगह भी नहीं मौजूद थी, ऊपर से ये चिंपैंजी जनरल लियो को मारता ही जा रहा था। लियो बेचारा अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ नहीं कर पाता। उस पूरे प्रोसेस में पैराक्लिस भी लियो की मदद करता है जनरल से लड़ने में, पर जनरल ने पैराक्लिस को उठाकर दूर फेंक दिया था। पैराक्लिस को इसमें बहुत ज्यादा चोट लगती है और वो तो घायल हो चुका था। अब लियो ने अपनी एक गन निकाली और सीधा जनरल के ऊपर शूट करने लगा। जनरल को कुछ लेजर बुलेट्स लगती भी हैं, लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा थी, इसीलिए वो लियो के ऊपर हमला करके उसकी गन दूर फेंक देता है। जनरल को उसके फादर ने इस गन के बारे में पहले ही बताया था, जिससे कि इंसान हम पर राज किया करते। इसीलिए जनरल तुरंत ही लियो की उस गन को लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसके हाथ में गन होने के बाद जनरल यही सोच रहा था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। जब तक ये उसके पास है वो लियो को मार देगा और किसी भी इंसान को छोड़ेगा नहीं। पर यहाँ लियो ने नोटिस किया कि जनरल जिस चैम्बर में मौजूद है वो तो एक कंट्रोल सेंटर है। लियो बड़े चालाकी से ऊपर उठता है और अपने फिंगरप्रिंट की मदद से उस कंट्रोल रूम का दरवाजा ही बंद कर देता है। चिंपैंजी का जनरल लगातार गन की मदद से फायर कर रहा था, पर ग्लास की वजह से उसे कुछ होता नहीं। यानी कि अब चिंपैंजी का जनरल चाहे कुछ भी कर ले, उस कंट्रोल रूम से बाहर नहीं निकल सकता। लियो अब बाकी सभी के साथ बाहर आ जाता है। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि उन सभी ने चिंपैंजीज को हरा दिया है और अब इस प्लेनेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंसान डोमिनेट करेंगे। एस्केपिंग पॉड को देखकर लियो ने यही सोचा कि वो इसके अंदर बैठकर अपने पृथ्वी पर वापस चला जाएगा। हालांकि यहाँ पैराक्लिस भी लियो के साथ जाने के लिए कह रहा था, लेकिन लियो ने मना कर दिया, क्योंकि ये प्लेनेट पैराक्लिस के फैमिली मेंबर्स का ही है और वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से रहेगा। ईडी तो यहाँ पर वादा करती है कि वो पैराक्लिस का ख्याल रखेगी, जिस वजह से लियो बिना किसी टेंशन के अपने एस्केपिंग पॉड में बैठता है और सीधा निकल पड़ता है अंतरिक्ष की तरफ। लॉन्च होने पर उसने टारगेट सेट कर लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जिसके बीचों बीच अब वो वापस से ट्रेवल करने लगा। लियो अपने एस्केपिंग पॉड में बैठकर सीधा अब टाइम ट्रेवल वापस से करने लगा, जो कि अब इतने फ्यूचर में आने के बाद वापस पास्ट में जाने लगता है। धीरे धीरे अब लियो टाइम में पीछे जाने लगा, जो प्रेजेंट समय के अंदर पहुंच जाता है और अब उसका एस्केपिंग पॉड सीधा एनवायरनमेंट से ट्रेवल करते हुए पृथ्वी पर लैंड हो रहा था। लियो इस बात से खुश हो गया होता है कि आखिरकार वो प्रेजेंट टाइम वाले पृथ्वी पर पहुंच ही गया। पर जब वो बाहर निकल रहा था तो उसने एक बहुत ही चौंका देने वाली चीज देखी। जिस जगह पर अब्राहम लिंकन की मूर्ति मौजूद होनी चाहिए थी, वहाँ पर जनरल की मूर्ति होती है। लियो की आंखें खुली की खुली रह गई थी कि आखिरकार इस प्लेनेट पर हो क्या रहा है। थोड़ी देर के अंदर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर जमा हो गए थे, क्योंकि लियो ने इलीगल एंट्री ली होती है। पर लियो बाहर आकर जब उन पुलिस ऑफिसर्स को देख रहा था तो वो कोई इंसान नहीं थे, बल्कि वो भी चिंपैंजीज होते हैं। यानी अब इस पूरे प्लेनेट पर चिंपैंजीज का ही राज है। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पा रही थी, लियो को बिल्कुल नहीं समझ रहा था, पर वो इतना समझ जाता है कि ये चिंपैंजीज उसे छोड़ने नहीं वाले।
एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लियो जब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया था तो वो एक ऐसे अलग यूनिवर्स में पहुंच गया जहां पर पृथ्वी इंसानों के नहीं बल्कि चिंपैंजीज के कब्जे में होती है। चिंपैंजीज ने एकजुट होकर इंसानों को डोमिनेट करने से रोक लिया और खुद एकदम ऊपर लेवल पर आकर बैठ गए। या तो शायद ये भी हो सकता है कि उन चिंपैंजीज के जनरल जो कि स्पेसशिप के अंदर कैद हुए थे वो आजाद हो गए और चिंपैंजीज कभी इंसानों के अंडर आए ही ना हो। हमारी कहानी इसी तरीके से खत्म हो जाती है। आपको इस पॉसिबिलिटी के बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और रोमांचक कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।